दोस्तों नमस्कार। मैं त्रिभुवन एक बार फिर अपने हिंदी की प्रेरक कहानियों में आपका स्वागत करता हूं। और आज की कहानी, जैसा कि ये गणेश चतुर्थी और गणेश महोत्सव का समय है, तो आज गणेश जी की, भगवान गणेश की एक दूसरी कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। आज की कहानी है कि भगवान गणेश का जो सिर है वो हाथी का सिर कैसे बना और कैसे वो हाथी भगवान कहलाए, और गणपति बप्पा की ये कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। भगवान गणेश की इस कहानी से हमें पता चलता है कि गणेश को हाथी का मुख कैसे मिला। इस कथा को उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग माना जाता है, जिसमें वे मृत होकर दोबारा जन्म लेते हैं। एक दिन की बात है, पार्वती माता स्नान करने के लिए गई थी, लेकिन वहाँ पर कोई भी रक्षक नहीं था। इसलिए उन्होंने चंदन के लेप से, पेस्ट से एक लड़के को अवतार दिया और उसका नाम रखा गणेश। माता पार्वती ने गणेश से गणेश को आदेश दिया कि उनकी अनुमति के बिना किसी को भी घर के अंदर ना आने दिया जाए। जब शिवजी वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि द्वार पर एक बालक खड़ा है। जब वे अंदर जाने लगे तो उस बालक ने उन्हें रोक लिया और नहीं जाने दिया। यह देख शिवजी क्रोधित हुए और अपने सवारी बैल नंदी को उस बालक से युद्ध करने को कहा, पर युद्ध में उस छोटे बालक ने नंदी को हरा दिया। यह देख कर भगवान शिवजी ने क्रोधित होकर उस बाल गणेश के सर को काट दिया। जब माता पार्वती वापस लौटी तो बहुत दुखी हुई और जोर जोर से रोने लगी। शिवजी को जब पता चला कि उनका स्वयं का पुत्र, तो उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हुआ। शिवजी ने पार्वती को बहुत समझाने की कोशिश किया, पर वह नहीं मानी और गणेश का नाम लेते लेते दुखित होने लगी। अंत में माता पार्वती ने क्रोधित होकर शिवजी को अपनी शक्ति से गणेश को दोबारा जीवित करने के लिए कहा। शिवजी बोले, हे पार्वती, मैं गणेश को जीवित तो कर सकता हूँ, पर किसी भी अन्य जीवित प्राणी के सिर को जोड़ने पर ही। माता पार्वती रोते रोते बोल उठी, मुझे अपना पुत्र किसी भी हाल में जीवित वापस चाहिए। यह सुनते ही शिवजी ने नंदी को आदेश दिया, जाओ नंदी, इस संसार में जिस किसी भी जीवित प्राणी का सिर तुमको मिले काट लाना। जब नंदी सिर की खोज कर रहा था तो सबसे पहले उसने एक हाथी को देखा, तो वो उसका सिर काट कर ले आया। भगवान शिव ने उसे उस सिर को गणेश जी के शरीर में जोड़ दिया और गणेश को जीवन दान दे दिया। शिव जी ने इसलिए गणेश जी का नाम गणपति रखा और बाकी सभी देवताओं ने उन्हें वरदान दिया कि इस दुनिया में जो भी कुछ नया कार्य करेगा, पहले जय श्री गणेश को याद करेगा। तो दोस्तों, इस तरह से आप देखते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में जब भी हम कोई शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं तो गणेश जी की अर्चना और पूजा करते हैं। धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ आज की कहानी आपको बहुत पसंद आई है, और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, और अब मैं एक अपील भी करना चाहता हूँ कि आपको मैं इस तरह की और हिंदी की ऑडियो स्टोरी देते रहूँगा, और आपको किस तरह की कहानियाँ और किसी विशेष विषय की कहानी सुनने का आग्रह आप मेरे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ, और फिर एक दूसरी अच्छी कहानी लेकर अगले वीडियो में वापस आऊँगा, ऑडियो स्टोरी में वापस आऊँगा। और आपसे मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उसमें नोटिफिकेशन के बटन को भी दबा दें, जिससे कि आपको जब भी मैं कोई नई स्टोरी को अपलोड करूँगा
वो उसका नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली आपको मिलेगा। धन्यवाद।